Hey everyone, this is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, in this video we are going to learn 21st and 22nd of July current affairs, which is very important for your all competitive exams. So guys, please video को end तक देखिए and please like, comment, share and subscribe my channel. Okay guys, so now start our today's video. So our first question is, which state is going to be the first state in India to issue educational documents using blockchain technology? So firstly, कौन से स्टेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को इशू करवाया जाएगा? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र. So over here our correct answer is option D, Maharashtra. So Maharashtra is the first state, is going to be the first state in the India to issue educational documents using blockchain technology. So blockchain technology को यूज़ करने वाला फर्स्ट स्टेट हमारे इंडिया में है महाराष्ट्र, जहाँ पे ये ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा एजुकेशन के लिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र. Next question is, where did Google Cloud launch its new cloud region to serve its customer in India and Asia Pacific? So Google Cloud ने Google region को कहाँ पे लॉन्च किया है इनके कस्टमर्स के लिए across India? So options are option A जयपुर, option B चेन्नई, option C मुंबई and option D Delhi NCR. So answer will be the option D, Delhi NCR. And the Google Cloud has announced the launch of its new cloud region in Delhi NCR. So Delhi NCR में cloud region को launch किया गया है. And for the customers and public sectors in India and across the Asia Pacific. So India and across the Asia means पूरे Asia Pacific में जो भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के लिए इसे लॉन्च किया गया इनके कस्टमर्स के लिए. एंड ये न्यू रीजन्स के साथ लॉन्च किया गया है इसे. द कस्टमर्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम द लोअर लेटेंसी एंड हायर परफॉर्मेंस ऑफ देयर क्लाउड बेस्ड वर्कलोड्स एंड डेटा. सो ये कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है. एंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली एनसीआर. Next question is, the Institute of Teaching and Research in Ayurveda signed agreement with which state government to pave way for strengthening the education system in all branches of Ayurveda? So Institute of Teaching and Research ने आयुर्वेदा में किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू पेव वे फॉर स्ट्रेंथनिंग मीन्स एजुकेशन सिस्टम को आयुर्वेदा के ऑल ब्रांचेस में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन बी हरियाणा. सो आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात. So Institute of Teaching and Research in Ayurveda signed agreement with Gujarat government to pave way for strengthening the education system in all branches of Ayurveda. तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है. सो आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात. सो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल का कहना है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च के बीच में एंड गुजरात गवर्नमेंट के बीच में, ये एग्रीमेंट एक न्यू डोर्स को ओपन करता है एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में एंड मेडिसिन्स के फील्ड में. सो एजुकेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है इस एग्रीमेंट के थ्रू. एंड इट इज़ होप दैट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा इट विल बी ईजियर टू प्रिपेयर न्यू टीचिंग medical and research method, and the study research process will be intensified, expanding the overall scope of Ayurveda education and research. So न्यू टीचिंग एंड मेडिकल रिसर्च मेथड्स को प्रिपेयर करना और भी ईजी है इस एग्रीमेंट के थ्रू. एंड स्टडी रिसर्च प्रोसेस विल बी इंटेंसिफाइड मीन्स ये आयुर्वेदा एजुकेशन एंड रिसर्च के ओवरऑल स्कोप को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड एंड एक्सपांड करेगा. मीन्स और भी ज़्यादा स्कोप्स वहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे एंड आयुर्वेदा एजुकेशन का और रिसर्च का और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा.
सो इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड गुजरात गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है. सो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था, इस एग्रीमेंट को एक्सचेंज किया गया था बिटवीन डायरेक्टर ऑफ ITRA मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड प्रोफेसर डॉक्टर अनूप ठाकुर एंड श्री HP झाला के बीच में. सो आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात. Next question is, which of the following has recently struck a deal to acquire cyber security firm Risk IQ? So पिक्चर को देख के आप समझ सकते हो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट. So Microsoft is a company which has recently struck a deal to acquire cyber security firm Risk IQ. So इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट. Next question is, name the following who recently won the British Grand Prix 2021. So इस क्वेश्चन में हमें ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर का नेम बताना है. सो ये पिक्चर देखिए, अगर आप इन्हें पहले से ही जानते हैं सो ये बहुत ही अच्छी बात है, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए मुझे इसे बताना ही पड़ेगा. सो ऑप्शन ए, लेविस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर थे. सो आंसर इज ऑप्शन ए, लेविस हैमिल्टन. सो लेविस हैमिल्टन हु रिसेंटली वोन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टिवेशन exercise recently begun in which one of the following states? So options, option A, Uttarakhand, option B, Himachal Pradesh, option C, Uttar Pradesh, and option D, Haryana. The answer is option B, Himachal Pradesh. So the monk fruit from China, which is known for its properties as non-caloric natural sweetener, was Monday introduced for field trial in Himachal Pradesh by the Palampur-based Council of Scientific Research and Industrial Technology Institute of Himalaya Bioresources Technology in Kullu. The field trial have begun the 3 years after the Council of Scientific Research and Industrial Technology Institute of Himalaya. So imported its seeds from China and grew in the house. So we know कि monk fruit जो चाइना से बिलोंग करता है एंड ये नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर्स की प्रॉपर्टी की वजह से ये जाना जाता है एंड ये इसके सीड्स को चाइना से इंपोर्ट किया गया है. सो द हिमाचल प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसार भारती कोलाबोरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट ऑन नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सलेंस टू पर आत्मनिर्भर भारत इन मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग. सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए, IIT रॉकी, ऑप्शन बी, IIT दिल्ली, ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे एंड ऑप्शन डी, IIT कानपुर. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT. सो प्रसार भारती एंड IIT कानपुर will explore the development of direct to mobile broadcasting capabilities with an aim to align these emerging technologies with the global standards for 5G. So answer is option D, IIT कानपुर. So IIT कानपुर एंड प्रसार भारती के बीच में कोलाबोरेशन किया गया है. So next question is, who has been appointed as the press attaché of the India's contingent at the Tokyo Olympic Games? Options are option A, TS Mehra, option B, BK Sinha, option C, Nakul Dev, and option D, Suresh Gaba. So correct answer is option B, BK Sinha. So BK Sinha has been appointed as the press attaché of India's contingent at the Tokyo Olympic Games. So BK Sinha is a correct answer of this question. Next question is, who has been appointed as the new chairman of Internet and Mobile Association of India? So इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए, मोहित नागपाल, ऑप्शन बी, सिद्धार्थ सचदेव, ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल, एंड ऑप्शन डी, संजय गुप्ता. So answer will be the option D, Sanjay Gupta.
सो संजय गुप्ता को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. सो संजय गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. सो आंसर इज ऑप्शन डी, संजय गुप्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन crowned Miss India USA 2021. Options are option A Dinah Hayden, option B Meera Kasari, option C Vaidehi Dongre and option D Arshi Lalani. So Miss India USA 2021 में किसे क्राउन किया गया है, मीन्स किसे इसका क्राउन मिला है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदेही डोंगरे. सो वैदेही डोंगरे को क्राउन किया गया है एज अ मिस इंडिया यूएसए 2021. सो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वैदेही डोंगरे. सो ये है मिस वैदेही डोंगरे जो कि मिस इंडिया यूएसए 2021 की विनर है एंड शी बॉर्न इन इंडिया एंड रेज्ड इन अमेरिका and was crowned Miss India USA 2021 over the weekend. And Dongre is a business development manager with the company. This 25-year-old is a graduate from University of Michigan. तो वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया USA 2021 का क्राउन दिया गया है. सो आंसर इज वैदेही डोंगरे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ प्रसार भारती सिचुएटेड. सो प्रसार भारती का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है. सो प्रसार भारती इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. सो पीटीआई बिल्डिंग, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है. सो प्रसार भारती एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका सेटअप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू किया गया था एंड इट कंप्राइजेज अ दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क एंड ऑल इंडिया रेडियो. सो ये एक अर्लियर मीडिया यूनिट था जिसका यूज़ पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता था. एंड इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली इसका आंसर है. सो न्यू दिल्ली के पीटीआई बिल्डिंग संसद मार्ग में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है एंड इसकी जो सीईओ है शशि शेखर वामती इज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती. So option A, New Delhi is a correct answer of this question. Next question is which startup has acquired artificial intelligence based risk analysis platform TERA Fine Labs. Options are option A PayU, option B InstaMojo, option C Cashfree and option D Razorpay. So answer is option D Razorpay. So Razorpay startup has acquired artificial intelligence which is based risk analysis platform Fine Labs. Correct answer is option D Razorpay. So business payments and financial service startup has acquired artificial intelligence based risk analysis platform TERA Fine Labs, marking its third acquisition since inception. Bangalore-based TERA Fine Labs provide risk management software along with customized credit offerings to make lending more affordable for consumers and profitable for lenders. So Razorpay is the correct answer of this question. Okay guys, this was last question of this video and I hope all questions will be very useful for you. And if you like my video, so guys please like, comment, share and subscribe my channel. And please press bell icon for such informative videos. And please guys vaccinate yourself for the sake of your family and yourself. And stay home, stay safe, take care of yourself. And thank you.